अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ अहमद एनएफटी वाला। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। आपने एनएफटी की फील्ड में लाजमी सुना होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक लफ्ज़। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। ये क्या है, ये कैसे बनते हैं और इनका क्या काम है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को कम्प्लीट देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। एक चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एनएफटी से क्या लेना देना है। कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिंपल लेन देन के मामले को अगर कोई लिखित पढ़त कर ली जाए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दो आदमियों के दरमियान, दो पार्टियों के दरमियान अगर कोई लेन देन कर लिया जाए तो उसको कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। मेरे आपके दरमियान या किसी कंपनी के दरमियान कोई भी आपस में कोलैबोरेशन हो जाए या कोई भी हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लें, वो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं रहती। मैं आपको 2-3 मिसालों से समझाता हूं, आप इजीली समझ जाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से दिखता है। सबसे पहले देखें व्हाट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे पहले बंदे ने लिखा था उसका नाम था निक साबो। 1997 में इसने ये पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा। ये बेसिकली एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, ला स्कॉलर एंड क्रिप्टोग्राफर था। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में मान लें कि हम आपस में लेन देन करते हैं तो हम कोई ना कोई गवाह बना लेते हैं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करनी हो तो हम उसमें 2-3 गवाह बना लेते हैं, मतलब कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जिनके हम स्टैम्प पेपर यूज़ कर रहे होते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि हमें किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं रहती। हम जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं वो हमारी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होता है। अब यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, ठीक है, ये लोगों से पैसे इकट्ठे करता है, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट टीम को बेचता है। अब यहाँ पर समझ लें कि ये एक प्लेटफॉर्म है, लोगों से उसने पैसे इकट्ठे किए और आगे प्रोडक्ट टीम को ट्रांसफ़र की, लेकिन उससे पहले ये खुद इन्वॉल्व हो गया, यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई। अब यहाँ पर देखें ट्रस्टिंग अ थर्ड पार्टी इज़ रिक्वायर्ड। आम कॉन्ट्रैक्ट में हमें थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड होती है, जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। ओके, अब यहाँ पर देखें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक एग्जाम्पल है। ये कुछ लोग हैं जो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोडक्ट टीम को पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, जैसे ही इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पैसे ट्रांसफ़र किए तो नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट देखें, आगे प्रोडक्ट टीम के पास जो है फंड उनके पास चले जाएंगे, तो हमें जो साइन मिलेगा, जो हमें मैसेज मिलेगा, वो फंडेड का मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लें कि जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किए, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, तो वो साथ ही देखें फेल्ड हो गया, वो आपकी पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होगी। अब होगा क्या, अगर पेमेंट फेल हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही इनके फंड इनके पास चले जाएंगे, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इम्यूटेबल होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि इम्यूटेबल क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। सबसे पहले इम्यूटेबल, वंस अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड इट कैन नेवर बी चेंज अगेन। आपने अगर एक दफ़ा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया तो आप उसको हरगिज भी चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए नीचे उसने बताया है, सो नो वन कैन गो बिहाइंड योर बैक एंड टेम्पर विद द कोड ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। जब ये एक दफ़ा डिप्लॉय हो जाएगा ब्लॉकचेन पर तो कोई इसको ना चेंज कर सकता है और ना इसको कोई टेम्पर कर सकता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है? मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो वेब 3.0 है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है, किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं होता। जिस तरह फेसबुक है, आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है, वहां पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जो पावर होती है वो सब में डिवाइड होती है। अगर देखेंगे फेसबुक की जो पावर है वो मार्क के पास है, जबकि ब्लॉकचेन में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, हर बंदे के पास थोड़ी थोड़ी पावर होती है। अब देखें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होगा। जैसे एक बंदा यहाँ पर आ गया, कहता है कि द गोल इज मेड, गिव मी द मनी। जैसे कोई भी एक बंदा आया, वो कहता है जी जो रिक्वायरमेंट्स थी या जो भी आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था मैं उस पर पूरा उतरता हूँ, तो मुझे मनी रिटर्न करो, मतलब कि मेरे पैसे दे दो। तो उसको क्या जवाब मिलेगा? तो देखें मुख्तलिफ लोग जो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, मुख्तलिफ लोग, वो उसको क्या आंसर करेंगे? वो कहेंगे नो द गोल इज नॉट मीट, वी डोंट रिलीज द फंड। ठीक है, यहाँ पर देखें उसको ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाएगा।
अब देखें उसने साथ ही रोने वाली शक्ल भी बना ली है कि भाई वो बेसिकली स्कैम करने आया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारे स्कैम से बचाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किन किन फील्ड्स में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है या आने वाले वक्तों में होगी और इसका क्या फ़ायदा होगा। जैसे है, सबसे पहले देख लें बैंक। अब बैंक क्या करेंगे, बैंक लोन को ऑटोमेटिक कर लेंगे, ठीक है। अब देखें बैंक आपको लोन देता है तो आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। बैंक आपको कहेगा कि भाई आपने इतनी किस्त दे दी है, इतनी रहती है, ये फलां फलां। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये सारा काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी इसको अडोप्ट कर रही हैं और आने वाले वक्तों में भी करेंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, किसी ने कोई इंश्योरेंस करवाई है तो जो उसका प्रीमियम है जो क्लेम करना है वो ईजी हो जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब लिखा होगा कि अहमद ने इतनी प्रीमियम बढ़नी है और उसके बाद इसको इतने सालों बाद ये इंसेंटिव मिलेगा या जो भी इसकी रकम बनती है वो मिलेगी, तो होगा क्या, ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। जो थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड होती है उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और पोस्टल पेमेंट और डिलीवरी, मान लें अहमद ने पार्सल भेजा अली को, तो जैसे ही अली को डिलीवर होगा तो पेमेंट खुद ब खुद अहमद को आ जाएगी, थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर मैंने कोई शिपमेंट करवानी है तो मुझे थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड होती है, जैसे TCS या और बहुत सी कंपनीज हैं, मैं उनको भेजता हूँ, वो आगे जाके डिलीवर करती हैं, फिर पैसे होल्ड करती हैं, फिर मुझे 5 दिन 10 दिन बाद मुझे पैसे देते हैं। जैसे दराज का ले लें, अमेजोन का ले लें, वो थर्ड पार्टी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो थर्ड पार्टी का रोल बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अच्छा, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बेसिकली ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होते हैं। जो सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन है वो एथेरियम है, वैसे पॉलीगॉन भी है, सोलाना भी है, बहुत सारी ब्लॉकचेन है। जो सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन है वो एथेरियम है। अच्छा, एथेरियम के पीछे कौन सी लैंग्वेज है जो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने में मदद देती है, वो हमारी लैंग्वेज है सोलिडिटी। जिस तरह दूसरी और लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट है, C++ है, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए हमें एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम है सोलिडिटी। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से दिखता है और इसको किस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने एक क्लाइंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली ये सारे फंक्शंस हैं, ये आपको अभी समझ नहीं आएंगे। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो वो बहुत सारा जो है ना खिचड़ी सी पक जाएगी, आपको समझ नहीं लगनी। अच्छा, चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें कॉन्ट्रैक्ट नेम। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नेम क्या होते हैं, कहाँ से फाइंड करने होते हैं, वो ज़रा क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले OpenSea पर आ जाएं। तो ये सबसे जो पॉपुलर बोर्ड एप कलेक्शन है NFTs की, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के 3 लॉन्च हुई है। अब आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, तो ये नीचे आ जाएं, डिटेल में आ जाएं। तो यहाँ पर देखें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये मैंने पहले वीडियोस में बता दिया है, टोकन ID बता दिया। अब देखें टोकन स्टैंडर्ड ERC-721, ये नोट कर लें। ERC-721 आपको जहां भी NFT की फील्ड्स में मिले तो आपने समझ लेना है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही लॉन्च की हुई है। इंशाल्लाह आपकी हेल्प के लिए, नॉलेज के लिए अपनी हम ERC-721 यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी एक NFT कलेक्शन भी लॉन्च करेंगे, जिसमें सबको थोड़ी थोड़ी NFTs दी जाएंगी और आपको डिटेल से बताया जाएगा कि शुरू से लेकर एंड तक इसका क्या प्रोसीजर होता है। अब जहां भी आपको कहीं नजर आए ERC-721 तो आपने समझ लेना है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही NFTs डिप्लॉय हुई हैं ब्लॉकचेन पर। तो यहाँ पर देखें इसका जो चेन है वो एथेरियम है, एथेरियम ब्लॉकचेन पर है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए कॉन्ट्रैक्ट नेम। जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट नेम देना है वो हमारी कलेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे बोर्ड एप है, क्रिप्टोपंक्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट का नेम है, वो हम कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारे एंड पर है। दूसरा टोकन नेम। टोकन नेम यहाँ पर जो आपकी कलेक्शन का नेम होता है। टोकन सिंबल आप कुछ भी उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है मैक्सिमम सप्लाई। अब जिस तरह बोर्ड एप की आई थिंक 10,000 है, क्रिप्टोपंक्स की भी 10,000 है, तो ये हमने डिफाइन करनी होती है कि मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। 5,000 लिखेंगे तो 5,000 टोकन ही मिंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मिंट नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी प्राइस है जी वाइट लिस्ट सेल। अब अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं, अगर आपको पता है कि वाइट लिस्ट क्या होता है, अगर नहीं पता तो ये आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा कि वाइट लिस्ट क्या होती है और ये किस तरह से ली जाती है। वाइट लिस्ट की प्राइस जो है वो हम क्या रखेंगे, ये हम जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं तभी हम डिफाइन करते हैं। ये जो आपको इस तरह फ्रंट एंड NFTs नजर आती हैं, बेसिकली ये ऐसे नहीं होती, पीछे सारी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ये डिफाइन करती है। अच्छा, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं प्री सेल अमाउंट
और फिर उसके बाद पब्लिक सेल के मतलब कि पब्लिक पर जाएगी तो इसकी क्या वैल्यू होगी। यहाँ पर प्री सेल होता है कि अभी आपने चंद NFT सेल पर लगाई हैं, मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये क्लाइंट पर डिपेंड करता है या जो इसका क्रिएटर होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसने इसको किस तरह से यूज करना है। और पब्लिक सेल पब्लिक के लिए जब ओपन हो जाती है तो वो आते हैं अपनी NFTs मिंट करते हैं और उसको रिवील कर लेते हैं। जब भी हम कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक एड्रेस मिल जाता है, इस किस्म का होता है जिसको आम कोई बंदा रीड नहीं कर सकता, सिर्फ उसको कंप्यूटर ही रीड कर सकता है। चंद मिनट में मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, NFT और ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।